वेदांता लिमिटेड के शेयर्स आज 63% गिर गए। 19 अप्रैल को 773 पर क्लोज हुए थे और 30 अप्रैल को प्री ओपन सेशन में 289 पर पहुंचे। 63% की गिरावट क्यों? इसके पीछे है कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लान। आज बात करेंगे कैसे बिजनेस एम्पायर की, जिसका असर माइनिंग से लेकर मेटल्स, ऑयल, गैस और पावर तक फैला हुआ है। वही वेदांता जिसके चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, जिन्होंने एक छोटे स्क्रैप मेटल बिजनेस से शुरुआत करके इसे एक ग्लोबल कंपनी बनाया। लेकिन हाल के महीनों में वेदांता सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि विवादों की वजह से भी लगातार खबरों में रहा। आप सुन ही चुके होंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स की दिवालिया का जो प्रोसेस था, उसमें अडानी के अगेंस्ट क्या केस बना था। केस अडानी के पक्ष में सुनाया गया था और इसी बीच एक और बड़ा झटका था जब छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट में हुए धमाके में करीब 20 लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। काफी कुछ हुआ और अब ये एक कंपनी 5 कंपनियों में बंटने वाली है। क्यों गिरे कंपनी के शेयर्स, कंपनी क्या बड़ा करने जा रही है, आज इस सब पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। वेदांता डीमर्जर से पहले हम कुछ पेंशन और ईपीएफओ को लेके जो नई खबर है उसे भी जानेंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से मिलती है। लंबे समय से लोग कह रहे थे कि ये रकम आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। इसीलिए लेबर यूनियन और पेंशनर एसोसिएशन की डिमांड है कि इसे बढ़ाकर 7500 रुपए पर मंथ किया जाए। मांग तो बहुत टाइम से है। अब अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसे सीरियसली ले रही है। ईपीएफओ के कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये फैसला भी अब जल्द आ सकता है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पेंशन बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी है। और आपके प्रोविडेंट फंड से जुड़ी हुई खबर है, ईपीएफओ एक नया पोर्टल ला रहा है, ई प्राप्ति, ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। इसका मतलब है आधार कार्ड के जरिए पुराने और बंद पड़े पीएफ अकाउंट्स को ढूंढने और एक्सेस करने का प्लेटफॉर्म। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है या जिनके अकाउंट फिजिकल मोड में थे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि ये पोर्टल आपको अपने पुराने अकाउंट की पहचान करने, उसे ट्रैक करने, यूएएन से जोड़ने और एक्टिवेट करने में मदद करेगा। ये पूरा सिस्टम आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन पर होगा। आपकी पहचान सिक्योर तरीके से वेरीफाई होगी और प्रोफाइल आप अपडेट कर पाएंगे। शुरुआत में ये पोर्टल मेंबर आईडी पर बेस्ड होगा। ये पोर्टल इसलिए जरूरी है क्योंकि ईपीएफओ के पास कुल 31.8 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं। मतलब ऐसे पीएफ अकाउंट्स जिनमें काफी टाइम से कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं है। इनमें से करीब 41% अकाउंट 5 से 10 साल से इनएक्टिव है और 22% अकाउंट्स 20 साल से भी ज्यादा समय से पड़े हुए हैं। अगर आपका या आपके घर में किसी का भी अकाउंट पड़ा हुआ है तो अब आप आसानी से उसमें जो बैलेंस है उसे विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हैं। इसी को ठीक करने के लिए ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मार्च में फैसला लिया कि जिन अकाउंट में 1000 रुपए या उससे कम पैसा फंसा है उन्हें ऑटो सेटलमेंट के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। कौन से अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति 55 साल के बाद रिटायर हो जाता है और उसके अकाउंट में 3 साल तक कोई पैसा जमा नहीं होता तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति 55 साल से कम उम्र का है और कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है तो भी अकाउंट 58 साल की उम्र तक इंटरेस्ट कमाता है। अब आते हैं वेदांता के शेयर्स पर। शेयर्स में जो 63% की गिरावट दिखी है उसके पीछे क्या कहानी है? वेदांता ग्रुप 5 कंपनियों में बंट रहा है। इसे डीमर्जर कहते हैं। डीमर्जर के बाद वेदांता ग्रुप 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में बंट जाएगा। मतलब ये पांचों कंपनीज एनएसई बीएसई पर लिस्टेड होंगी और हर कंपनी एक खास बिजनेस पर फोकस करेगी। एक कंपनी एल्यूमिनियम का काम देखेगी, एक पावर जनरेशन, एक ऑयल एंड गैस का बिजनेस करेगी, एक स्टील एंड आयरन ओर का काम करेगी और एक पेरेंट एंटिटी रहेगी जिसमें बाकी सारे ऑपरेशंस रहेंगे। जब वेदांता लिमिटेड का शेयर 30 अप्रैल को एक्स डीमर्जर हो जाएगा, यानी उस दिन से कंपनी के अलग होने वाले बिजनेस की कीमत शेयर में शामिल नहीं होगी, तो उसके शेयर का दाम अचानक नीचे एडजस्ट होगा। ये गिरावट इसीलिए दिखेगी क्योंकि कंपनी के 4 बड़े बिजनेस उससे अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर प्राइस इसलिए टूटा क्योंकि बाजार में कोई सेंटिमेंट ऐसा आया है या नंबर जैसे कुछ आए हैं। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अनुमान है कि अभी जो शेयर 720-760 रुपए के आसपास चल रहा है वो कम होकर 300 से या 325 रुपए के रेंज में आ सकता है। पहली नज़र में ये बहुत बड़ी गिरावट लगती है, लेकिन असल में कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ इस बात का असर है कि जो वैल्यू पहले एक ही कंपनी की थी अब वो 5 अलग अलग कंपनियों में बट रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि अगर इन 5 कंपनियों की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो करीब 820 रुपए पर शेयर बैठती है।
इसका मतलब ये हुआ कि डीमर्जर के बाद जो टोटल वैल्यू है वो अभी भी सिंगल शेयर के प्राइस से ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से ब्रोकरेज फर्म ने इन्वेस्टर को ये सलाह दी है कि अपने शेयर बेचने की जल्दी ना करें, नई कंपनियों की लिस्टिंग का वेट कर सकते हैं। आउटलुक बिजनेस के हिसाब से इन नई कंपनियों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है वेदांता एल्यूमिनियम। ये कंपनी 400 रुपये पर शेयर के ऊपर लिस्ट हो सकती है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कंपनी की अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, प्रॉफिट का मार्जिन भी अच्छा है, दुनिया में एल्यूमिनियम सप्लाई अभी कम चल रही है, कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में बताया कि 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट रखा गया है। मतलब ये है कि इस दिन आपके पास वेदांता के कितने शेयर्स होंगे, उसी बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि नए बनने वाली कंपनियों के शेयर्स आपको मिलेंगे या नहीं। यानी उस दिन अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब सवाल है कि आखिर मिलेगा क्या? तो स्कीम के हिसाब से आपके पास वेदांता का जितना एक शेयर है उसके बदले आपको हर नई कंपनी का एक शेयर मिलेगा। यानी अगर आपके पास अभी वेदांता के 5 शेयर्स हैं तो हर नई कंपनी के 5 शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर लोग अक्सर सोचते हैं कि शेयर्स बढ़ गए तो पैसा भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ जो उसकी वैल्यू है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कुल पैसा उतना ही रहता है, बस वो अलग अलग कंपनियों में बट जाता है। अब उसके बाद वो अलग कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उस हिसाब से वो इंडिविजुअल शेयर एकदम टोटली अलग कंपनी की तरह बिहेव करेंगे। आज यानी 30 अप्रैल को कई ट्रेडिंग ऐप्स वेदांता का शेयर करीब 30% गिरता हुआ दिखा रहे थे। पहली नज़र में लगता है बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, हमने अभी आपको समझाया। तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट गायब नहीं हुआ है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललित टॉप। शुक्रिया।